Alright friends, welcome back to the new video, and the topic for today's video is college assignments. Okay, so as you know that I am covering all the points which are important for your final exams like mid-semester exam, then your viva, assignments, practicals, lab manual and all the other things regarding submission. Okay, so it is the part of final semester exam, and in today's video I am going to talk about the assignments, what are the college assignment and how it is useful and what are the things you need to know about assignments. Okay, so yeah, let's start the video. Okay, so see, first of all, the college assignment is nothing but you have to write down everything which your faculty wants and give it back. ओके यानी कि सिंपल भाषा में समझाओ तो कॉलेज के प्रोफेसर आपके फैकल्टीज बोलेंगे कि ये 10 सवाल है, इसके आंसर लिख के मुझे दे दो। आपको 10 सवाल के आंसर ढूंढने हैं, लिख के उसको देना है। एट द एंड नथिंग। सी, मैं यहाँ पे असाइनमेंट के कम्प्लीटली ओपोजिशन में हूँ, क्योंकि आई डोंट लाइक असाइनमेंट। असाइनमेंट में पूरा का पूरा वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ पेपर है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है एंड वेस्ट ऑफ रिसोर्स है। ठीक है, असाइनमेंट में होता क्या है, वही क्वेश्चन होते हैं कि जो लोकल पब्लिकेशन की बुक में पूरे के पूरे छपे रहते हैं, वहाँ से स्टूडेंट्स लिखते जाते हैं और पेज भर भर के मतलब खरीद के कंप्लीटली वो आपको फैकल्टी को देना होता है। एट द एंड ऑफ योर फाइनल सेमेस्टर वो सब रद्दी में चला जाता है, पस्ती में चला जाता है, एंड आई हेट दिस थिंग। ओके, आई हैव सीन दिस मेनी टाइम्स। यहाँ पे मेरी एलडी कॉलेज में ट्रक भर भर के ये पूरी की पूरी पस्तियाँ निकलती है जब भी दिवाली का टाइम आता है, जब भी पुराने पेपर फेंक देते हैं। आई हैव सीन दिस मेनी टाइम। आई एम थिंकिंग दैट वाई इन दिस टाइम दे आर आस्किंग फॉर हैंड रिटन पेपर इंस्टेड ऑफ मेकिंग वर्ड, बिकॉज राइट नाउ एवरीवन इज हैविंग लैपटॉप। ओके, फोन में भी वर्ड आता है और यहाँ पे कॉलेज में भी कभी कभी कंप्यूटर प्रोवाइड कर देते, तो व्हाई कांट वी मेक इट। सी, दिस इज द कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक फॉर द डिस्कशन। ओके, लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। सी, असाइनमेंट में आपको क्या होता है कि आपको सिर्फ यहाँ पे आपको आंसर लिखने हैं और वो वापस करने होते हैं। ठीक है, असाइनमेंट के अंदर आपको देयर इज नथिंग एल्स यू हैव टू डू, बट द मेन थिंग इज असाइनमेंट के अंदर आपको कुछ इस तरह से स्मार्टली लिखना है। यू हैव टू मेक श्योर योर हैंड राइटिंग इज गुड, यू आर मेकिंग श्योर दैट ऑल द फिगर्स आर परफेक्टली, you are making sure that the spacing which you are putting, the page you are taking for writing the questions, it is minimum, and everything you have to check about the assignment. Okay, second point, assignment का importance क्या है? See, the important of assignment is like it is the questions which are most frequently asked in your final semester examination. Let me give you an example. आपके जो प्रोफेसर है वो आपके असाइनमेंट के यहाँ पे क्वेश्चंस है वो पूरे के पूरे सेट करते हैं। ठीक है, तो ऑल द प्रोफेसर्स आर हैविंग सो मच एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर वो यहाँ पे असाइनमेंट का पेपर है वो सेट करते हैं, ताकि यहाँ पे आप वो आंसर को बैक मतलब लिख के वापस दे सको। इन शॉर्ट, जितने भी फाइनल सेम के आईएमपी क्वेश्चंस रहते हैं फाइनल सेम एग्जाम के, वो आपके होते हैं असाइनमेंट के अंदर। तो आप अगर यहाँ पे आप अपना असाइनमेंट सही से लिख के जाते हो तो फिर वो आपको फाइनल सेमेस्टर के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये होता है पूरा का पूरा असाइनमेंट का मेन मोटिव। ठीक है, कि आपका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो असाइनमेंट के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये होता है असाइनमेंट का मेन मोटिव कि आपको यहाँ पे फाइनल सेम में आपको यहाँ पे पता चल जाए। ठीक है, अब मैंने स्टार्टिंग में बोला आई एम कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ दिस थिंग, बट लेट मी गिव यू द प्लस पॉइंट। प्लस पॉइंट में फर्स्ट आपको मैनेज करना है टाइमिंग। ठीक है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट क्या है टाइमिंग का। अब देखिए, फाइनल सेमेस्टर एग्जाम में बहुत टाइम लिमिट होगी। ठीक है बॉस, क्योंकि होगा क्या, आपको यहाँ पे लिमिटेड टाइम के अंदर बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस लिखने हैं, जिसके अंदर आपको ग्राफ ड्रॉ करने होंगे, जिसके अंदर आपको फिगर्स ड्रॉ करनी होगी, जिसके अंदर आपको लिखना भी होगा। और इसके अलावा आप जो भी फिगर ड्रॉ करोगे उसमें नोटेशन, मतलब ये पॉइंट क्या है, ये बॉयलर है तो बॉयलर में कौन सा पार्ट है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर कवरिंग दिस टाइम। सो हाउ यू कैन टेक दिस असाइनमेंट इन प्लस पॉइंट, लाइक यू हैव टू टेक योर मोबाइल फोन, you have to start watch, okay, timer in that, and you have to make write down the in how much time you are making the answer of first question. Okay, so in starting it will going to take so much of time. Suppose मान लीजिए कि GTU के फाइनल सेम में एग्जाम में there are 5 क्वेश्चन की उसके मार्क होते हैं 7। अब 7 मार्क के लिए आपको बहुत लंबा आंसर लिखना होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे मान लीजिए कि आपके असाइनमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन है तो वो 7 मार्क का है, तो आप इसमें कितना लिखोगे, आप कितना टाइम ले रहे हो और आपको कितना इंप्रूवमेंट चाहिए, तो ये आप प्लस पॉइंट ले सकते हो असाइनमेंट का। दूसरी बात, बॉस लेट मी गिव यू अ फ्रेंडली एडवाइस, डू नॉट कॉपी एंड पेस्ट असाइनमेंट आंसर। मैंने भी किया है, मुझे बहुत इसके लिए नुकसान हुआ है। ठीक है, मैं जब स्टार्टिंग में था फर्स्ट सेमेस्टर में, मैं क्या करता था, कॉलेज में रहते ही थे 5-6 बंदे, ठीक है, वो ऑलवेज असाइनमेंट अपना सबसे पहले कंप्लीट कर लेते थे, पूरा क्लास उसके असाइनमेंट में से कॉपी करके अपना वो लिख के दे देता था। ठीक है, माइनस पॉइंट, नुकसान कहाँ होता था, नुकसान होता था जब भी फाइनल सेम आती थी हमें सब कुछ पढ़ना होता था, और जब भी फाइनल सेम आती थी इन लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना होता था।
सो एट दी स्टार्टिंग ऑफ इंजीनियरिंग आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। उसके बाद मैंने खुद का अपना असाइनमेंट लिखना स्टार्ट किया और मैंने फिर मतलब दूसरे को प्रोवाइड किया, चलिए वो अच्छी बात है, ठीक है। बट एट दी एंड व्हाट आई एम सेइंग दैट डू नॉट कॉपी एंड पेस्ट असाइनमेंट फ्रॉम दी अदर, ओके। नुकसान आपका ही है, आप करोगे तो आपको ही फिर फाइनल समय सब कुछ फिर से पढ़ना होगा। सो दैट्स व्हाई आई डोंट रिकमेंड टू टेक समवन्स असाइनमेंट एंड राइट इन योर असाइनमेंट, बिकॉज इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। थर्ड थिंग, इन असाइनमेंट देर आर सम टॉपिक्स कि वो आपकी बुक में नहीं मिलेंगे, इसके लिए आपको गूगल करना होगा, विकीपीडिया करना होगा, यूट्यूब पे वीडियोस देखने होंगे और ये स्किल आपकी बहुत अच्छे से डेवलप होगी, दैट हाउ टू फाइंड रिसोर्सेज, ओके। सी राइट नाउ इन इंजीनियरिंग यू आर हैविंग सो मच ईजी, डिफिकल्टी इज रियली ईजी, बट व्हेन यू आर सिटिंग फॉर मास्टर, व्हेन यू आर सिटिंग फॉर मीन्स प्रिपेयरिंग फॉर फॉरेन एब्रॉड यूनिवर्सिटी, ओके, एट दैट टाइम दिस skill, okay, resource finding, it is going to be really helpful, because for some questions you have to find and you have to read so many articles, आफ्टर देन यू आर गेटिंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो ये आपकी स्किल्स की भी बहुत इंप्रूव होगी। एट द एंड लेट्स टॉक अबाउट मार्क। देखिए मार्क मैंने जिस तरह से वाइवा में बोला था, मार्क फिक्स नहीं रहते, वो आपकी कॉलेज की मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो आपको 20 में से कितने मार्क्स देते हैं और कितने मार्क वो आपकी फाइनल सेम में, फाइनल रिजल्ट में इंक्लूड करने वाले हैं। ऑलराइट, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी फीडबैक देन डोंट फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू, बाय बाय।